आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनी की। फ्रेंड्स, पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ। डोनाल्ड जॉन ट्रंप जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है और मीडिया पर्सनालिटी भी है, हालिया अमेरिकन इलेक्शंस में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार हैं। तो इंतखाबी रैली में जब वो तकरीर करने आए तो उन पर 20 साल थॉमस मैथ्यू क्रुक्स नामी हमला आवर ने कई गोलियां चलाई, जिससे वो बाल बाल बच गए और उनके कान के पास से गोली निकल गई और उनका कान उसमें शदीद जख्मी भी हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉस्पिटल जाते जाते मुक्का लहराया, जिसको बहादुरी के तौर पर जाना गया। एक तमाशाई और 2 अफराद इसमें जख्मी हुए और हमला आवर को ऑन द स्पॉट कत्ल कर दिया गया। अब एक वीडियो सामने आई है जिसमें जो सिक्योरिटी के 2 अराकीन हैं उनको दिखाया जा रहा है जो कि निशाना ताने बैठे हैं, और एक वेबसाइट पे एनोनिमसली खुफिया तौर पर एक बयान सामने आया जिसमें इन दोनों में से कोई एक जो सिक्योरिटी एहलकार है उसका बयान ऐसा कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि इसने 3 मिनट पहले से ही इस हमला आवर को देख लिया था और 3 मिनट से ही उसने ये परमिशन मांगना शुरू कर दी थी कि क्या वो इस आदमी को मार दे, क्योंकि इसके हाथ में गन है और ये निशाना ताने बैठा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर, लेकिन उसको इजाजत नहीं दी गई। और फिर जैसे ही उसने डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलाई तो वैसे ही इस एहलकार ने उस हमला आवर को मार दिया। हमला आवर को मारे जाने पर भी कहा जा रहा है कि उसकी मौत के बाद तमाम राज दफन हो चुके हैं। इसके अलावा 2 हमला आवर और भी थे और उनके बारे में कुछ पता नहीं। तो हमला आवर कौन थे, किसने भेजे थे, कहां से आए थे, क्यों ये सब उन्होंने किया, इसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म ले चुकी हैं। जितने मुंह उतनी बातें, सबकी अपने अपने एनालिसिस हैं, यानी कि हमले के पीछे की वजह अभी तहकीकात के दायरे में है। सियासी तज्जियाकार मुख्तलिफ मंजरनामों का जायजा ले रहे हैं। हतमी नताइज तो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तहकीकात पर मुनहसर होंगे। उनको लेकिन इस पर दलाइल और सबूत के साथ अपनी बात को प्रूव भी करना होगा। तो फ्रेंड्स, तज्जियाकारों और रिपोर्टों के जो अहम नकात हैं, किस किस के क्या नजरियात हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको पेश कर रही हूँ। कयासाराइयों और साजिशी नजरियात के तहत ईरान के मुलव्विस होने का कहा गया है, जिसकी ईरान ने तरदीद की है। ईरानी वजीर खारजा के तर्जुमान नासिर किनानी ने कहा कि ये इल्जामात सियासी बुनियादों पर हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने जोर दिया कि ईरान जनरल सुलेमानी के कत्ल में ट्रंप के किरदार पर कानूनी कार्रवाई करने पर पुरअज़म है, लेकिन ट्रंप पर हालिया कातिलाना हमले में मुलव्विस होने की पुरजोर तरदीद करते हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ट्रंप को कत्ल करने के ईरानी मंसूबे के बारे में पता चला है, जिसकी वजह से सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के लिए हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने ट्रंप और दीगर साबिक हुक्काम बशमूल माइक पॉम्पियो और केनेथ मैकेंजी के लिए ईरानी खतरात की निशानदही की है, क्योंकि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का ये कहना है कि ईरान इनसे जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेना चाहता है। और इसके जवाब में ईरानी मीडिया का ये कहना है कि अमेरिका खुद मुनक़सिम है, डिवाइडेड है और गैर मुस्तहकम है। फ्रेंड्स, FBI दरअसल एक ईरानी इंटेलिजेंस ऑफिसर मजीद दस्तजानी फराहानी के ताक़ुब में है, तलाश में है। उस पर अमरीकी हुक्काम के कत्ल की साजिश का इल्जाम है और इसी वजह से FBI का ये मानना है कि ये एक अलर्ट है ईरान के लिए, जो कि सुलेमानी के कत्ल के बदले में मुमकिना तौर पर ईरान की इंतकाम की ख्वाहिश के खदशात को उजागर करता है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ सिनेरियो ऐसा बना है कि यूं लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात पर यकीन नहीं रखते कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के पीछे ईरान का हाथ है। इसकी वजह यह है कि सबने देखा कि ट्रंप ने जिसको अपना नायब सदर मुंतखब किया वो है JD वेंस, जिनके नजरियात में आपको बताती हूँ। JD वेंस ये समझते हैं कि अमेरिका को अपनी नाक दूसरी जंगों में नहीं अड़ानी चाहिए, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखने चाहिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो यूक्रेन को ना मजीद पैसा देने के हक में है और ना जंग करने के हक में है। JD वेंस ने खुल्लम खुल्ला ये बयान दे दिया कि उनको लगता है कि ट्रंप पर जो कातिलाना हमला हुआ है वो इस्टेब्लिशमेंट ने कराया है, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने। JD वेंस का कोई नाम और निशान नहीं था कि उनको नायब सदर मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन जो ही ट्रंप पर हमला हुआ तो अगले ही दिन ट्रंप ने JD वेंस का नाम अनाउंस कर दिया। तो अगर अब ट्रंप जिंदा रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो जो नायब सदर हैं उनके नजरियात से अब दुनिया वाकिफ हो गई है कि वो किस किस्म का हदफ रखते हैं। फ्रेंड्स, ट्रंप का जिंदा रहना दुनिया को तीसरी जंगे अजीम से बचाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ट्रंप ने जंग के खिलाफ ऐलानात कर रखे हैं और यही सेम नजरिया JD वेंस का भी सामने है और इसी मोटो के तहत ये लोग इंतखाबात लड़ रहे हैं।
अब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने तो इल्जाम लगा दिया है ईरान पर कि उन्होंने ट्रंप पर हमला किया है सुलेमानी का बदला लेने के लिए। अब सवाल ये है कि 2020 में सुलेमानी का जो कत्ल हुआ था, तो अब 4 साल के बाद ईरान इसका बदला लेने के लिए इसी वक्त अमेरिकी इंतखाबात के मौके पर ही क्यों वारिद होगा। लेकिन ट्रंप को अगर कत्ल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है, तो उसके बाद वो सीधा हमला करेंगे ईरान पर, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जब 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया था। और फिर इसमें तमाम नाटो फोर्सेस अमेरिका का साथ देंगी और उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी अड्डे हैं उनको भी इस्तेमाल में लाए जाने की भरपूर कोशिशें होंगी। जो अरब ममालिक अमेरिकी अड्डे मुहैया नहीं करेंगे तो उनके साथ भी अमेरिका दो हाथ करेगा, यानी कि वो भी जंग की जद में आएंगे। इससे दुनिया का अमन व अमान बिगड़ेगा और तीसरी जंग अजीम रोनमा हो सकती है, जबकि ट्रंप इस वक्त बहुत खतरे में है। तो इसलिए मैंने कहा कि ट्रंप की जान बचना जरूरी है अमन के लिए। और फ्रेंड्स, डेफिनेटली ईरान को भी इस हकीकत का इदराक है, गरचे वो ट्रंप को पसंद नहीं करता। और ईरान को ये भी मालूम है कि अगर यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाती है तो इसमें भी ईरान का ही फायदा है, क्योंकि फिर रूस यूक्रेन से फारिग हो जाएगा और फिर वो सरमाया और हथियार ईरान को फराहम कर सकेगा। और इसके अलावा इजराइल की भी जंगबंदी मुमकिन हो सकेगी। इसकी वजह यह है कि जेडी वेंस ने साफ साफ खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए इसराइल की जंग से, इसराइल अपनी जंग खुद निपटाए। इसलिए फ्रेंड्स, ये नजरिया तो इतना सॉलिड नहीं लगता कि ट्रंप पर हमला करवाने के पीछे ईरान इस वक्त हो सकता है। अब अगर अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के ख्यालात पसंद नहीं करती और वो जो बाइडेन वाले नजरियात की हामिल है, क्योंकि ईरान इजराइल की जंग बंदी के बाद में भी एक बड़ा सुपर पावर और मजबूत बनने का अहल हो जाएगा और जाहिर है रूस उसकी मजीद मदद करने के काबिल भी हो जाएगा, तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में इजराइल को सपोर्ट करने वाली अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट अगर ट्रंप की बलि चढ़ाकर ईरान पर इसका इल्जाम लगाकर ईरान को भी निपटा ले, मतलब कि उस पर इल्जाम लगाकर उस पर भी हमला कर दे और बिल्कुल उसी तरह का सिनेरियो कायम हो जाए जैसे अफगानिस्तान के साथ किया गया था, तो एक थ्योरी जो है वो इस जमन में इस दायरे में घूमती है। चुनांचे कुछ साजिशी नजरियात का ये दावा है कि ये हमला एक जाली कार्रवाई भी हो सकती है, जिसे फॉल्स फ्लैग थ्योरी भी कह सकते हैं, जो मुमकिन तौर पर हुकूमत या डीप स्टेट यानी कि हुकूमत की छुपी हुई ताकतों के कारण दे मुल्की सियासी या आलमी सियासी धड़ों को फंसाने के लिए कर रही हूँ। साजिशी नजरियात के हामी एलेक्स जोन्स का भी ये कहना है कि डीप स्टेट के ऑपरेटिव इस हमले के पीछे हो सकते हैं। ये वो कारंदे हो सकते हैं जो ट्रंप की मुमकिना वापसी से खौफजदा हैं। इनके ख्याल में ये वो लोग हो सकते हैं जो ट्रंप के दौरे हुकूमत में इससे पहले पॉलिटिकल वायलेंस का शिकार हुए हों और वो एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स रखते हों। फ्रेंड्स, कुछ रिपब्लिकन शख्सियात का ये भी दावा है कि इस हमले के पीछे जो बाइडेन इंतजामिया का हाथ है, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ उनके मुखालिफिन ने जारहाना बयानबाजी कर रखी है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस के माइक कॉलिंस का ये ख्याल है कि जो बाइडेन के ट्रंप को निशाना बनाने के बयानात ने शायद इस हमले के लिए कातिल को उकसाया हो सकता है। और कुछ दाएं बाजू की शख्सियात और ट्रंप के हामियों का ये भी कहना है कि ना सिर्फ बाइडेन इंतजामिया बल्कि FBI भी इस हमले में मुलविस हो सकती है। फ्रेंड्स, ये नजरिया ट्रंप के हामियों में इस वसी तर बयानिया से पैदा होता है कि हुकूमत और इसके इदारे इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा इस वाक़े को लेकर कुछ मंसूबा बंद दावे भी किए जा रहे हैं, मतलब कि ये हमला ट्रंप और उनके सियासी हामियों ने हमदर्दियां समेटने के लिए करवाया हो और सियासी फायदा हासिल करने के लिए इस हमले को खुद ही प्लान किया हो। लेकिन जिस तरह उस छोटे से लम्हे में ट्रंप बचे और उन्होंने सिर्फ चंद सानिये के लिए अपना सर बात करते हुए एक साइड पर किया और वो गोली उनके कान को जख्मी करते हुए गुजरी, अगर वो उस लम्हे अपना सर एक तरफ ना करते तो वो सेम गोली उनके दिमाग पे भी घुस सकती थी। तो इस सिचुएशन में ये लगता नहीं है कि ये कोई मंसूबा बंद वाकया होगा। फ्रेंड्स, कुछ नजरियात के तहत हुकूमत मुखालिफ जज्बात भी ट्रंप पर इस हमले के पीछे कारफरमा हो सकते हैं। हकीकत तो यह है कि साजिशी नजरियात एक ऐसे माहौल में परवान चढ़ते हैं जहां किसी हुकूमत पर अदम एतमाद की शिद्दत होती है। तो इसीलिए कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये हमला मौजूदा हुकूमत मुखालिफ जज्बात की वजह से हुआ होगा, जैसा कि 6 जनवरी 2021 में वाशिंगटन DC में कैपिटल बिल्डिंग पर हमले में हुआ। उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हारे थे तो उनके हामियों ने कैपिटल बिल्डिंग पर हमला कर दिया था। और फ्रेंड्स, कुछ तबसरा निगारों का तो ये भी कहना है कि ये हमला पॉलिटिकल सिंबोलिज्म यानी कि सियासी अलामतों के तहत हुआ है। अमेरिका में माजी में भी इस तरह के सियासी हमलों की एक तवील लंबी फहरिस्त है, जिसके बारे में मैं आपको फिर कभी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो इस लिहाज से इन सियासी तबसरा निगारों के मुताबिक पॉलिटिकल सिंबोलिज्म या सियासी अलामती हदफ के तहत
इस वाक़े के पीछे कोई एक गहरी साजिश और मुहर्रिक का इशारा मिलता है, यानी कि शायद इसके पीछे एक तहरीक पिन्हा होगी ताकि जो आगे के वाक़यात हों तो वो इस वाक़े को मुशाहिदे में रख कर रोनुमा हो। जैसा कि हम सब ने देखा कि इस वाक़े के फौरन बाद अगले दिन ही अचानक जेडी वेंस की बतौर नायब सदर कैंडिडेट तकर्री कर दी गई। तो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से मुताल्लिक जो भी नजरियात हैं वो जाती शिकायत और तन तनहा कार्रवाई करने वाले मंजरनामों से लेकर सियासी हरीफों या इंतहा पसंद ग्रुपों की शामिल होने वाली वसी साजिशों तक फैले हुए हैं और हर इंसान अपने नजरिए के तहत इस पर यकीन कर चुका है या आगे अपना मुशाहिदा बढ़ाना भी चाहता है। हर तरह की कयास आराइयों को हतमी तौर पर तस्लीम करने के लिए मजीद मालूमात भी सामने आ सकती हैं और सोच बदल भी सकती है। फिलहाल तो दुनिया के ज्यादातर खित्ते डोनाल्ड ट्रंप की आमद से ही दुनिया की बेहतरी समझते हैं। और आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में मुझे जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर नहीं किया है तो, और इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।